नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को पता है कि जब भी हमें किसी विदेश कंट्री में जाना होता है, फॉरेन कंट्री में हमें जाना होता है, तो तमाम तरीके की परमिशंस हमें एम्बेसी के माध्यम से लेनी होती है। उसमें से एक आपने वीज़ाज आप लेते हैं। इनिशियली आपको पासपोर्ट ऑफिस के थ्रू पासपोर्ट बनवानी होती है, फिर वीज़ा लेना होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अपने ही मुल्क में आपको विजिट करने के लिए आपको स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है? ये बिल्कुल आपको पता नहीं है। तो आइए हम जानते हैं क्या है एक्चुअली सच्चाई। दरअसल नॉर्थ ईस्ट का एक खूबसूरत सा स्टेट है जिसको मिजोरम बोला जाता है, जहां पे एक मीजोस ट्राइबल कम्युनिटी बिलोंग करती है। आइए वहां की हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। एक देश एक राष्ट्र। हमने सुना है कि चाइना इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, हमने सुना है इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, लेकिन स्टेट का बॉर्डर डिस्प्यूट आए दिन भी हमारे न्यूज में, हमारे बुलेटिन में हमें देखने को मिलता है। इसी क्रम में 26 जुलाई की एक घटना होती है, 26 जुलाई 2021 को। उसके 2 दिन पहले यूनियन होम मिनिस्टर्स गए थे वहां पे विजिट करने। मिस्टर अमित शाह नॉर्थ ईस्ट स्टेट में विजिट करने गए थे। इसी क्रम में 26 जुलाई को एक घटना होती है, बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन असम एंड मिजोरम के बीच में। क्या था ये बॉर्डर डिस्प्यूट, क्यों ये लंबी बॉर्डर डिस्प्यूट की कहानी है, इस बॉर्डर डिस्प्यूट के क्या क्या फैक्ट्स है, वो सारी बातें मैं आपके साथ सामने रखूंगा। दरअसल 26 जुलाई के इस बॉर्डर डिस्प्यूट में असम पुलिस के 5 पर्सनल शहीद हो जाते हैं। आम आवाम दोनों तरफ की जनता एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। पॉलिटिक्स भी काफी अच्छी उसमें खेली जा रही है। उन सभी परिवार के लिए जो अपने एक लाडले को खो दिए असम पुलिस के 5 जवान, उनके लिए मेरी संवेदना। सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा इस लड़ाई की कहानी को जानने से पहले 1875 में। दरअसल 1875 में जब ब्रिटिश इंडिया एक तरीके से भारत में पूरा रेगुलेट कर रहा था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हो चुकी थी बहुत पहले, आप सभी को पता है, और भारत में हर जगह ब्रिटिश कॉलोनियल पावर का अंपायर चल रहा था। इसी क्रम में हम सभी को पता है कि नॉर्थ ईस्ट अपनी टेरेन के लिए, अपनी कल्टीवेशन के लिए, जिस तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, खास करके अगर मैं टी प्लांटेशन की बात करूं तो असम और नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। इन स्टेट्स में टी प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। बात है 1875 की। उस समय असम एक ही स्टेट हुआ करता था और जितनी भी 7 सिस्टर्स है, इन 7 सिस्टर्स के बस एक ही पार्ट था असम, जो कि उस समय का असम था। असम के अंदर एक हिल्स हुआ करता था, लुसाई हिल्स, जो कि आज का मिजोरम है। उस लुसाई हिल्स में इंटर करते हैं ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, अपना हर चीज करने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, टी प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए हर प्रयास करते हैं। बात है 1875 की। उससे पहले ब्रिटिशर्स ने कैसे एंट्री किया, ये हम कहानी को बताएंगे। दरअसल 1832 में राजा गोविंद चंद्र की हत्या कर दी जाती है। इट्स अ पॉलिटिकल असैसिनेशन। पॉलिटिकल असैसिनेशन होने के बाद कंप्लीट कन्क्वर कर लिया जाता है 1875 में ब्रिटिश कॉलोनियल पावर द्वारा, और ये मीजोस का एक डिस्प्यूट चलता है कि मुझे सेपरेट कंट्री का एक सेपरेट दर्जा दे दिया जाए। असम से सेपरेट होने का डिमांड कर रहे थे मीजोस कम्युनिटी, जो कि एक मीजोस माइनॉरिटी ट्राइबल कम्युनिटी है, जो उनके चीफ थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन साथ में हंटिंग, उनका एक तरीके से रिलीजियस पैटर्न देखा जाता है। वहां पे हंटिंग बहुत फेमस है मिजोस में, मिजोरम के जो लोग होते हैं, और साथ में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए आपको एक बड़ा स्पेस चाहिए होता है। लेकिन चूंकि लुसाई हिल्स एक तरीके से उस समय असम का पार्ट था, असैसिनेशन होता है राजा का, और फिर यहां पे डिमांड उठता है एक सेपरेट स्टेट का, मिजोरम का। हालांकि इसको स्टेटहुड मिला 1987 में, एक कंप्लीट स्टेट क्यूओ का और स्टेटहुड का इसको फॉर्मल दर्जा जो बोलते हैं उसको दिया गया 1987 में। इससे पहले और भी बातें होती है। वहां पे ब्रिटिशर्स ने एक इनर लाइन परमिट ड्रॉ किया लुसाई हिल्स को असम से सेपरेट करने के लिए, और लुसाई हिल्स की जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उसी इनर लाइन परमिट, इनर लाइन रेगुलेशन को अपना बाउंड्री मारती है, जो कि 1875 की बात है। 1875 की बात है तब। लेकिन असम एक ही था। बात यही होती है कि जब असम का पार्ट था लुसाई हिल्स, तब वहां पे आप बाउंड्री ड्रॉ क्यों कर रहे हो, तो असम का ही पार्ट है।
लेकिन मामला और बढ़ते गया। बात आई 1933 में। 1933 में फिर ब्रिटिशर्स ने ही अपना, जैसे जिस तरीके से वहां पे रूल, आप जानते हैं ब्रिटिशर्स का एक कॉन्सेप्ट होता है कि रूल करो और हर तरीके के वहां के रिसोर्स को यूज करो। उसी कॉन्सेप्ट पे ब्रिटिशर्स ने 1933 में फिर एक इनर लाइन रेगुलेशन ड्रॉ किया, एक इनर लाइन परमिट बनाया गया। कोई भी व्यक्ति अगर लुसाई हिल्स वाले पार्ट में जाता है तो उसको एक एक्स्ट्रा टोकन मनी पे करना पड़ेगा। साथ में जो इनर लाइन रेगुलेशन है उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया गया। 1933 में इसको फिर से रीड्रॉ किया गया और रीड्रॉ करने के बाद जो मीजोस ट्राइबल है, जो मीजोस कम्युनिटी है, हालांकि उस समय की असम कम्युनिटी ही थी वो ट्राइबल कम्युनिटी, वो इसको मानती नहीं है। यानी विवाद यहां पे दो ही बात की आई। मिजोरम के लोग 1875 के बाउंड्री कमीशंस जो ड्रॉ किया गया था, जो कि एक असम का ही पार्ट था, उसको मानते हैं, जबकि असम गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ असम 1933 के बाउंड्री को मानती है, जो कि लेटेस्ट है। अब बात यहां पे आती है कि आखिर इतना क्या हुआ। दरअसल आप सभी को पता है कि जब 1987 में स्टेटहुड का मिजोरम को दर्जा मिला, उससे पहले ही आग सुलग चुकी थी। 58 में भी मिजोरम ने एक सेपरेट स्टेट असम से अलग होने का डिमांड जारी किया था। काफी प्रावधान चला, काफी लड़ाइयां भी हुई वहां की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, और फिर इसको स्टेटहुड का दर्जा मिला। अब मैं इस पूरी कहानी को, इस पूरे वर्चस्व की लड़ाई को, जिस तरीके से ये बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं, इसको दो पार्ट में देखेंगे। आम आवाम का कहना यह है कि वहां के जो लोग हैं, आवाम है, जो सिविलियन है, उनका असम से अथवा मिजोरम से कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट है जिनमें असम राइफल्स के 5 जवान शहीद हुए हैं। मैंने स्टेटमेंट भी सुने जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, जोरामथंगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम, माफी चाहूंगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम जोरामथंगा का स्टेटमेंट आया कि असम पुलिस जो उसके पर्सनल है, मिजोरम बॉर्डर में एंट्री करती है और वहां पे 200 से अधिक उनके सिपोए होते हैं, जो कि वहां पे बहुत सारे डेमोलिश करते हैं बिल्डिंग को एंड ऑल। लेकिन मिजोरम इस स्टेटमेंट को नजरअंदाज करता है असम, और असम का स्टेटमेंट जारी होता है असम स्टेट के माध्यम से कि दरअसल बात यह है कि मिजोरम कंस्ट्रक्शन कर रहा था असम की रेंगती बस्ती में, जो कि एक तरीके से लुसाई हिल्स के ऊपर वाला पार्ट है। और आज का लुसाई हिल्स पूरा मिजोरम है। और मिजोरम का एक डिस्ट्रिक्ट है कोलासिब डिस्ट्रिक्ट, कोलासिब डिस्ट्रिक्ट जो कि एक इनर लाइन बॉर्डर जिसको मानता है असम 1933 के बाउंड्री कमीशंस के बाद, जबकि 1875 के बाउंड्री कमीशंस को मानता है मिजोरम। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। अब इस इनर लाइन परमिट को बोला जा रहा है असम के माध्यम से कि इसको क्रॉस करके रेंगती बस्ती में कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है मिजोस के द्वारा। जब उसको अपोज किया गया तो फायरिंग कर दिया गया असम पुलिस के जवानों पर, और यहाँ पे जवान शहीद भी हो गए। अब इस लड़ाई में हमारे जवान शहीद भी हो रहे हैं। हमारे अपने ही स्टेट्स, 2 स्टेट्स जो कि लड़ाई करती है और हमारे देश के जवान वहां पर असम राइफल के पुलिस शहीद होती है। अब आइए इस बाउंड्री कमीशंस के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपके 2-3 फैक्ट्स बताऊंगा। अमित शाह जी ने, और आप सभी को पता है कि नित्यानंद राय अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होम अफेयर्स के मिनिस्टर्स हैं, उनका भी स्टेटमेंट आया कि असम नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा स्टेट है जिसका सबसे अधिक इंडिया में बॉर्डर डिस्प्यूट है किसी ना किसी स्टेट्स के साथ। इवन 7 सिस्टर्स जिसको बोलते हैं, 7 सिस्टर्स के साथ इंक्लूडिंग असम बॉर्डर डिस्प्यूट है। अब इस बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? हम एक बाउंड्री कमीशन बना सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने बाउंड्री कमीशन बनाया भी था, सुंदरम कमीशन बनाया गया था 1971 में। फिर शास्त्री कमीशन को भी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया, और 1985 में शास्त्री कमीशन को भी शास्त्री कमीशन भी एस्टैब्लिश हुआ था टू रिजॉल्व द इशू ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। अब ये दोनों कमीशन एस्टैब्लिश हुए, लेकिन जो ये अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है 1875 की बॉर्डर लाइन को मानना और 1933 के बॉर्डर लाइन को मानना, ये अभी सॉर्ट नहीं हो पाया है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल हो सकता है असम की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो असम के लोग हैं, साथ में जो मिजोस
के जो सुप्रीम लीडर है, मिजोस के जो मिजोरम ट्राइबल के जो लीडर हैं, उन दोनों को मेडिएट करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को मेडिएट करना चाहिए। और हम सभी पढ़ते भी हैं, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, आर्टिकल 131, जिसमें कि अगर ऐसी कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट होती है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में, अथवा स्टेट और मोर स्टेट्स के बीच में, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट भी मेडिएट कर सकता है। तो ऐसी बॉर्डर डिस्प्यूट फ्यूचर में ना हो, ऐसे और भी रेगुलेशंस गवर्नमेंट लाए। और आपके सभी सुझाव के लिए इस वीडियोस के लिंक पर जाकर के आप कमेंट दे सकते हैं कि और इस बॉर्डर डिस्प्यूट को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो दरअसल ये कहानी आप सफलता.com से देख रहे थे, और भी ऐसी तमाम जानकारी के लिए विजिट करिए सफलता.com। जय हिंद।